हेलो दोस्तों, स्टडी रेंज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि साइंस से है, वो भी साइंस में फिजिक्स से। तो देखिए यहाँ के आज का हेडिंग है, जो टॉपिक है आज का, फिजिक्स के सभी महत्वपूर्ण फार्मूला। ठीक है, जितने भी फार्मूला हैं फिजिक्स के, वो उन सभी फार्मूला को हम लोग एक ही वीडियो में आज कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, जितने भी फार्मूला आप लोगों को इम्पोर्टेंट फार्मूला जो होता है उसको इस वीडियो में कवर करा देंगे। उसके बाद इसी फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा और इसी से आप लोगों को उसका एसआई मात्रक और उसका बीमा बीमा जो होता है डायमेंशन निकालना सिखाएंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग इसका फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो होगा उसका एसआई मात्रक और बीमा देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें है दूरी। जो दूरी है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है तो आप सभी को पता होगा। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। चाल गुने समय, समय। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है बेग। देख लीजिए बेग क्या होता है। बेग को वेलोसिटी भी कहते हैं, दूरी को ठीक है डिस्टेंस भी कहते हैं। तो मायने नहीं रखता है, आप लोग बस याद रखिए कि आप लोगों से बन जाए। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग 10th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 12th क्लास के लिए भी, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों, विस्थापन ठीक है, विस्थापन बट्टा समय। ठीक है, विस्थापन बट्टा समय याद रखिएगा। वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय। ठीक है, अगला है त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण को एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन बराबर होता है, देख लीजिए वेग परिवर्तन, वेग में जो परिवर्तन होगा वो, और उसके बाद समय बट्टा में समय, वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे वेग बट्टा समय। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ संवेग। संवेग ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। संवेग बराबर क्या होता है, इस पे न्यूमेरिकल प्रश्न भी आते हैं ग्रुप डी में। ठीक है, खास करके ये ग्रुप डी वाले जितने भी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि वो लोग इसको याद कर लें। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को जब फार्मूला याद रहेगा तब जाके आप लोगों से न्यूमेरिकल प्रश्न बनेगा। ठीक है, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुने वेग। ठीक है, द्रव्यमान गुने वेग एम भी, याद रखिएगा एम भी होता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे आवेग। आवेग, आवेग को इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, इम्पल्स आप लोग याद रखिएगा, इसको सूचित करने का कोई मतलब ऐसे कर लीजिएगा सूचित। ठीक है, आवेग को इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, तो आवेग बराबर देखिए क्या होता है, आवेग जो समय अंतराल होता है बल और समय अंतराल के गुणनफल को ही आवेग बोलते हैं। ठीक है, तो बल गुने समय अंतराल, समय अंतराल, समय अंतराल। ठीक है, याद रखिएगा बल गुने समय अंतराल। अब चलिए यहाँ पे बल देख लीजिए। बल बराबर क्या होता है, बल F बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। द्रव्यमान गुने त्वरण, त्वरण F बराबर ma होता है, ma। ठीक है, याद रखिएगा F बराबर ma। अगला है कार्य, वर्क। ठीक है, वर्क कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर Fs, यानी बल गुने विस्थापन। बल, किसी वस्तु पर बल लगाकर उसको कुछ दूरी तक अगर हम लोग विस्थापित कर देते हैं तब उसको कहा जाता है कि कार्य हुआ है। अन्यथा अगर हम किसी वस्तु पर केवल बल लगाएंगे और वो विस्थापित नहीं होगी तो उस स्थिति में हमारा कोई कार्य नहीं होता है, कार्य का मान शून्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए बल गुने विस्थापन होता है, बल गुने विस्थापन, W बराबर Fs। ठीक है, याद रखिएगा।
शक्ति, शक्ति को P से सूचित करता है, किया जाता है, शक्ति को P से सूचित किया जाता है। और देख लीजिए शक्ति बराबर क्या होता है, W/T, यानी कार्य बट्टा समय, कार्य बट्टा समय, ठीक है, W/T, ठीक है। आज मैं ये इसका सूत्र इस क्लास में बता रहा हूँ, अगले नेक्स्ट क्लास में इसका मात्रक और उसके नेक्स्ट अगले क्लास में उसका बीमा निकालना सिखाएंगे चुटकियों में, ठीक है। तुरंत केवल देखकर आप इसका मात्रक बताइएगा और बीमा बताइएगा, ठीक है। तो अभी पहले आप लोगों के लिए आज मैं ये बता दे रहा हूँ, बढ़िया से समझ जाइएगा, उसके बाद इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, तब जाके आप लोगों को मात्रक और बीमा निकालना आसान होगा, ठीक है। तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बट्टा समय, ठीक है, कार्य बट्टा समय। अगला है दाब, दाब प्रेशर, प्रेशर होता है दाब, ठीक है। तो दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल, बल बट्टा क्षेत्रफल, ठीक है, FA, ठीक है, बल बट्टा क्षेत्रफल होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए दाब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल, जो पृष्ठ होता है उसके क्षेत्रफल पे जो दाब लगता है, मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल उसको कहते हैं, ठीक है। तो इसका होता है बल बट्टा लंबाई, बल बट्टा लंबाई, ठीक है। F बराबर L होता है, F बट्टा L पृष्ठ क्षेत्रफल। अगला है नेक्स्ट घनत्व, इसको डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है, इसको डेंसिटी बोलते हैं, इसको सरफेस टेंशन बोलते हैं, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव या पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ घनत्व, घनत्व बट्टा क्या होता है, घनत्व बराबर होता है जिसका उसका द्रव्यमान और बट्टा उसका आयतन, द्रव्यमान बट्टा आयतन, द्रव्यमान बट्टा में आयतन, ठीक है। याद रखिएगा द्रव्यमान बट्टा आयतन। चलिए अगला देख लीजिए, ये गतिज ऊर्जा, इसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी के ई से सूचित करते हैं इसको, के ई से, ठीक है। तो इसका क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2। इस पे ग्रुप डी में बहुत सारे सवाल आते हैं, आप लोगों को ये सूत्र याद रखना जरूरी है, ठीक है। 1/2 mv², ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए mv से आप लोगों को पता होगा द्रव्यमान, m से द्रव्यमान, v से वेग, वेग का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इससे कुछ प्रश्न बनता है, डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि अगर किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगी, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 4 गुना, ठीक है। इसमें पूछे द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए, द्रव्यमान, तो गतिज ऊर्जा कितना होगा, तो गतिज ऊर्जा भी दोगुना ही होगा, द्रव्यमान दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा भी दोगुना होगा, लेकिन वेग, इसका वेग दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी, याद रखिएगा। अगला है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इसको बोलते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh, यहाँ पे m है द्रव्यमान, g है गुरुत्वीय त्वरण, g का मान यहाँ पे देख लीजिए कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और h ऊंचाई का मान है, ठीक है, h ऊंचाई का मान, ये गुरुत्वीय त्वरण है, g का मान 9.8 गुरुत्वीय त्वरण, याद रखिए। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा, देखिए गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, के योग को इसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, यहाँ पे इतना हो गया, इसको आप लोग पूरी तरीके से क्लियर कर लीजिए। आइए एक बार रिपीट कर देते हैं, दूरी बराबर चाल गुने समय, ठीक है, वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय, ठीक है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन का दर, वेग परिवर्तन का दर ही होता है, तो वेग परिवर्तन बट्टा समय, वेग बट्टा समय भी याद रख सकते हैं, ठीक है, v/t।
संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग, p बराबर mv होता है, याद रखिएगा। आवेग बराबर इम्पल्स बल गुने समय अंतराल, बल गुने समय अंतराल होता है। अगला है बल, F बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, ठीक है। उसके बाद एक कार्य, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। किसी वस्तु पर बल लगाकर उसको विस्थापित कर दिया जाता है तब जाके कहा जाता है कि उस पर कार्य होगा, अगर विस्थापित नहीं होगा तो कार्य नहीं होता है फिजिक्स में, ठीक है। अगला है शक्ति, कार्य शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बट्टा समय, ठीक है। अगला है दाब, बल बट्टा क्षेत्रफल, पृष्ठ तनाव, ठीक है, पृष्ठ तनाव बल बट्टा देख लीजिए लंबाई होता है, पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, बल बट्टा लंबाई। आगे होता है घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन, द्रव्यमान बट्टा आयतन। उसके बाद है गतिज ऊर्जा 1/2 mv², m क्या है, m है द्रव्यमान, v है वेग, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा mgh, पोटेंशियल एनर्जी mgh, द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई, ठीक है, याद रखिएगा। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा याद रखिएगा। चलिए आइए इस साइड देख लेते हैं। अब क्या है, कोणीय वेग है यहाँ पे, कोणीय वेग, कोणीय वेग बराबर क्या होता है, तो कोणीय वेग बराबर होता है, ठीक है, कोण बट्टा समय, ठीक है, समय, यहाँ पे θ/t, ठीक है, θ/t याद रखिएगा, कोण बट्टा समय। चलिए अगला देख लेते हैं, कोणीय संवेग बराबर क्या होता है। ये कोणीय संवेग बराबर क्या होता है, तो कोणीय संवेग बराबर होता है, ठीक है, याद रखिएगा, जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय संवेग। अगला है, ठीक है, अब केंद्रीय बल बराबर mv बट्टा r², mv बट्टा r², यानी द्रव्यमान गुने वेग बट्टा दूरी का स्क्वायर, दूरी का वर्ग, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है गुरुत्वाकर्षण बल, क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, ये पूछ रहा है, तो इसका होता है G m1 इंटू m2/r², ठीक है, G m1 इंटू m2 बट्टा r² होता है गुरुत्वीय बल का मान। यहाँ पे देख लीजिए G का मान कितना होता है, G का मान जो होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, याद रखिएगा। G का मान इतना होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये मैं बताऊंगा ये कहाँ से आया है इसके अगले वीडियो में, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसके आने वाले अगले क्लास है जो इम्पोर्टेंट है ग्रुप डी के लिए, ठीक है, और सभी आगामी एग्जामों के लिए। साइंस का भूमिका होता है किसी भी एग्जाम में 30% का, यानी 30% आप लोग समझ सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी क्लास आप लोगों से मिस ना हो, ठीक है। आइए यहाँ पे देखते हैं प्लायन वेग क्या होता है, प्लायन वेग का मान क्या होता है, प्लायन वेग का सूत्र देख लीजिए। ये अभिकेंद्रीय बल में थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया है, mv² होता है, mv², ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट ये आपको रख देना है mv², इसमें का mv², यानी उससे छोड़िए कोई मतलब नहीं है। m मतलब द्रव्यमान, v मतलब वेग, v² mv² होता है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं हम यहाँ पे, प्लायन वेग बराबर क्या होता है, तो √2gr, ठीक है, याद रखिएगा। प्लायन वेग बराबर 2gr होता है। g गुरुत्वीय त्वरण का मान है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देख लीजिए ये क्या है, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल आघूर्ण, ठीक है। तो बल आघूर्ण का जो सूत्र होता है बल गुने
बल गुने एक भुजा होता है, बल गुने भुजा। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए, ये बल आघूर्ण बराबर बल गुने भुजा, यानी इसको दूरी से भी जानते हैं, इसकी जगह दूरी भी लिख सकते हैं, दूरी। ठीक है, इसको कहिए या दूरी कहिए। ठीक है, कुछ भुजा होगा, मान लीजिए ये भुजा होगा, तो इसका कुछ दूरी है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी है, कुछ भी होगा आर दूरी। ठीक है, तो यही होता है दूरी, दूरी बोले या भुजा बोले। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण देख लीजिए, बल गुने दूरी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, दूरी का होल स्क्वायर। चलिए आगे देख लीजिए, आवृत्ति, आवृत्ति जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, आवृत्ति बराबर क्या होता है, काल। ठीक है, इसको 1/t से भी सूचित करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, कोणीय आवृत्ति, कोणीय वेग गुने आवर्त काल। ठीक है, वेग गुने आवर्त काल। उसके बाद है यहाँ पे विद्युत धारा। विद्युत धारा आप लोग जानते होंगे, प्रति एकांक समय में आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए Q/T होता है, Q/T। ठीक है, आवेश, आवेश बट्टा समय, याद रखिएगा, आवेश बट्टा समय। उसके बाद है प्रतिरोध, प्रतिरोध बराबर क्या होता है, V बराबर IR, इससे निकला है सूत्र। ठीक है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर देख लीजिएगा, R बराबर V/I, V/I, यही सूत्र होता है प्रतिरोध का, V बराबर IR, तो R बराबर V/I। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रतिरोधकता, रो, इसको रो से सूचित करते हैं। ठीक है, ऐसे रो से सूचित करते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोधकता बराबर हो जाएगा प्रतिरोध गुने क्षेत्रफल बट्टा विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा, ये हो गया प्रतिरोध क्षेत्रफल, प्रतिरोध गुने क्षेत्रफल बट्टा विद्युत धारा। उसके बाद विद्युत विभव देखिए, कार्य बट्टा आवेश, कार्य बट्टा आवेश, आवेश। ठीक है, W/Q, W/Q याद रखिएगा। नेक्स्ट है उष्मा, स्क्वायर RT। ठीक है, I² होता है उष्मा का। अब देख लीजिए, सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, सरल लोलक का आवर्तकाल, इससे भी यहाँ पे देख लीजिए, इसका यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है। तो इसको एक बार देख लीजिए, मैं बता देता हूँ यहाँ पे, कोणीय वेग, कोणीय वेग बराबर कोण बट्टा समय। ठीक है, कोण बट्टा समय, कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय संवेग। अभी केंद्रीय बल बराबर क्या होता है, mv² बट्टा r, यहाँ पे r रहेगा केवल, mv² बट्टा r होता है। ठीक है, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या होता है, G × m1 × m2 बट्टा r²। G का मान कितना होता है, ठीक है, बड़ा G का मान हमेशा पूछा जाता है, इसको सार्वत्रिक नियतांक बोलते हैं, इसका मान कहीं नहीं बदलता है। ठीक है, बड़ा G का मान कहीं नहीं बदलता है। ठीक है, ये सार्वत्रिक नियतांक है। उसके बाद देख लीजिए पलायन वेग, पलायन वेग का मान होता है √2gr, G का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे देख लीजिए बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुने भुजा, यानी दूरी, बल गुने दूरी, याद रखिएगा, बल गुने दूरी। ठीक है, नेक्स्ट है जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखे होंगे, जब मैंने इसको लिखा था जड़त्व आघूर्ण यहाँ पे, तो आप लोगों को समझ में नहीं है। अब जड़त्व आघूर्ण बराबर देख लीजिए क्या होता है, बल गुने दूरी का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आवृत्ति, आवृत्ति बराबर क्या होता है, 1/, आवर्तकाल, 1/, आवर्तकाल, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति बराबर 2π/t होता है, 2π/t। उसके बाद ठीक है, ये देखिए कोणीय आवृत्ति कहाँ से, इसको एक बार बढ़िया समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे थीटा बट्टा कहीं पे लिखे होंगे, ये कोणीय वेग और कोणीय आवृत्ति, इसको देखिए, कोणीय वेग और कोणीय आवृत्ति, इसमें जैसे है थीटा का मान कितना होता है
360 कोण में देखिए, यहाँ पे कोण में कितना का बनता है 360 बाई टी। तो यहाँ पे पाई का मान कितना, पाई का मान होता है 180, इसलिए यहाँ पे 2 पाई बाई टी लिखे, ठीक है, इसी से आया है, याद रखिएगा। उसके बाद तरंग दैर्घ्य लेमडा का मान क्या होता है, वेग गुने आवर्तकाल, वेग गुने आवर्तकाल, ठीक है। विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है Q बाई टी, आवेश बट्टा समय, याद रखना है। न्यूमेरिकल में आप लोगों को बहुत ही हेल्प होगा इस सभी सूत्र से, ठीक है। ग्रुप डी में कम से कम ये 5 से 10 नंबर आप लोगों को गेन करवा सकता है, आप लोगों को 5 से 10 नंबर दिलाने में ये मदद कर सकता है। इसके आगे 2 वीडियो और आएगा, ठीक है, क्यों इससे रिलेटेड ही, इसका एसआई मात्रक और इसका बीमा, ठीक है। आपको याद नहीं करना है, निकालना सीखना है, ठीक है। पहले सूत्र याद कर लीजिएगा, उसके बाद सूत्र याद कर लीजिएगा, वो दोनों आसान हो जाएगा। नहीं तो आप लोग सूत्र नहीं याद कीजिएगा तो तीनों याद करना पड़ेगा, सूत्र भी याद करना पड़ेगा, उसके बाद इसका एसआई मात्रक भी याद करना है, बीमा याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे बढ़िया है आप लोग जो मैं आज होमवर्क दे रहा हूँ उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। विद्युत धारा देखिए, विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बट्टा समय होता है, ठीक है। प्रतिरोध बराबर क्या होता है, प्रतिरोध बराबर ये आर, देखिए आर बराबर वी बाई टी, कहाँ से आया, वी बराबर आई आर होता है, वी बराबर आई आर, तो आर बराबर वी बट्टा आर। प्रतिरोधकता देख लीजिए, देखिए प्रति एकांक क्षेत्रफल के काट से गुजरने वाले प्रतिरोध और विद्युत धारा के अनुपात, ये वही ना है, ठीक है, उसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता। विद्युत विभव, विद्युत विभव किसे कहते हैं, तो कार्य बट्टा आवेश, कार्य बट्टा आवेश विद्युत विभव होता है, इसका सूत्र याद रखिए। ऊष्मा बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, 2 पाई इंटू रूट अंडर एल बाई जी होता है, ठीक है, 2 पाई इंटू रूट अंडर एल बाई जी होता है, याद रखिएगा। 10th के बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, और कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और भी कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, और उसके बाद इसका उसी क्लास में एसआई मात्रक निकालना बताऊंगा, ठीक है, और उसके नेक्स्ट क्लास में बीमा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, और आप लोगों को कोई भी डाउट हो इसमें तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।